हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ जाना। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज मैं यहाँ आई हूँ सैलून में। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त नसीम जी, और वो हमें बताएंगे कुछ ब्यूटी टिप्स, साथ ही केराटिन और स्ट्रेटिंग के बारे में और स्मूथिंग के बारे में कि इन चीजों में क्या अंतर है और क्या कराना चाहिए और क्या बेस्ट है। जैसा कि आप देख रहे हो मेरे बालों को, जी हाँ, इन बालों का राज है नसीम जी के पास। चलिए इनसे मुलाकात करते हैं। नसीम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपके जो पार्लर है या ये काम है, कितने टाइम से कर रहे हैं आप यहाँ? 20 से ये काम कर रहा हूँ और ये मैंने अभी नया सैलून बनाया, सुहाना ब्यूटी सैलून के नाम से। इसमें हम केमिकल वर्क करते हैं, जिसमें के रिबॉन्डिंग, स्पॉटिंग, केराटिन वगैरह। इससे क्या है कि बालों में केराटिन एक मैजिक प्रोडक्ट, इसमें बालों में जान आती है। केराटिन से ही बाल बनता है। जितना हम केराटिन बालों में यूज करेंगे, उससे हमारे बालों में और हेल्थी बनाएगा। स्मूथनिंग इज द ट्रीटमेंट बालों को स्ट्रेट करने का। स्मूथनिंग बेटर फॉर केराटिन इज द यूज। जैसा कि कहा जाता है ये सारे केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद में बाल और ज्यादा खराब हो जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं, हमारे अगर स्मूथनिंग कराएंगे तो हमें उसके लिए उसका शैम्पू या कंडीशनर सिर्फ यूज करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे बालों में जान रहेगी। शैम्पू करेंगे तो बालों को सेफ्टी करेगा, कंडीशनर करेंगे तो बालों को मर्च करेगा, हेल्थी होंगे बाल। सिरम लगाएंगे थोड़ी शाइनिंग लुक आएगी। तो इट्स नॉट डिफिकल्ट, बेस्ट प्रोसीजर। तो अभी आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें बताइए कि आपका जो ये सैलून है कहाँ पर है, ताकि वो लोग भी आपसे कांटेक्ट करें। वजीराबाद 9 नंबर गली, सुहाना ब्यूटी सैलून, सुहाना हेयर ब्यूटी सैलून, यूनिसेक्स। ओके, इसके साथ ही आप अपना मोबाइल नंबर, कांटेक्ट नंबर भी इन्हें बता दीजिए। मोबाइल नंबर 9540124251। जैसे कि केराटिन है तो कितने टाइम में कर लेना चाहिए? केराटिन 6 मंथ में आप दोबारा ले सकते हो, क्योंकि केराटिन से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ओनली हेल्थ प्रोडक्ट। ये बालों को अच्छा करता है, हेल्थ करता है, लॉन्ग लाइफ होता है, बाल हेल्थी होता है, उसके लिए ब्लैकिश नहीं होते। ये चीज एकदम परफेक्ट। ओके, थैंक यू। आपने इतनी सारी टिप्स दी और साथ में बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज और फ्रीजी हैं, तो हो सकता है आपने भी किसी अच्छे हेयर ट्रीटमेंट के बारे में सुना हो। अक्सर लोग बालों में केराटिन ट्रीटमेंट करवाने के बारे में सोचते हैं, जिससे इंस्टेंटली बाल अच्छे दिखने लगते हैं। इस ट्रीटमेंट में केराटिन प्रोटीन आपके बालों में इंजेक्ट किया जाता है, ताकि बालों का फॉलिकल मजबूत हो और स्वस्थ दिखे। चलिए हम आपको आज बताते हैं कि केराटिन होता क्या है। असल में केराटिन एक तरह का प्रोटीन होता है जो हमारे बालों में, नाखूनों आदि में होता है, पर जब इसकी आउटर लेयर खराब हो जाती है तो हमारे बाल, नाखून आदि खराब दिखने लगते हैं। ऐसे में बालों के डैमेज होने और फ्रीजी दिखने का खतरा होता है। पार्लर का केराटिन ट्रीटमेंट एक तरह का केमिकल ट्रीटमेंट होता है जो हमें करना होता है। अगर हम घर पर ऐसा करते हैं तो रिजल्ट कैसे लाया जाए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। केराटिन ट्रीटमेंट शुरू करने या बालों में किसी तरह के ट्रीटमेंट की शुरुआत करने से पहले ध्यान रखें कि बाल धुले हुए हों। हेयर स्पा या किसी भी बालों के ट्रीटमेंट के पहले बालों को धोया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बालों में काफ़ी तेल और गंदगी जमा होती है, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट का सही असर नहीं हो पाता। इसीलिए हमेशा अपने बाल धोकर ही ऐसे ट्रीटमेंट की शुरुआत करें। इसके लिए आपको इस्तेमाल करनी होगी केराटिन ट्रीटमेंट वाली क्रीम। केराटिन ट्रीटमेंट की जो क्रीम होती है, आप इसे अच्छे से अपने बालों में लगाएं। बालों में एक एक सेक्शन बनाकर इसे लगाएं। इसे आप हेयर ड्राई वाले ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं। चाहे तो आप जो कंघा होता है उसके पीछे की जो नोक होती है उससे भी लगा सकते हैं। इसके बाद अपनी उंगलियों की मदद से आप इसे अच्छे से बालों में स्लाइड कर मसाज करें। ऐसा बालों के सभी सेक्शन के साथ करें। इसे लेंथ में ज़्यादा लगाना है। जो भी क्रीम या मास्क आप अपने साथ
रख रही हैं वो कम से कम 40 से 45 मिनट तक आप अपने बालों में रखें। इसके बाद आपको एक अच्छे हेयर स्ट्रेटनर और ड्रायर की ज़रूरत पड़ने वाली है। जब आपके बालों में ये मास्क लग गया हो और आपका 45 मिनट्स कंप्लीट हो गए हों, उसके बाद आपको एक अच्छे ड्रायर चाहिए ताकि आप इसे सुखा सकें। तो फिर आपको इसको सुखाना होगा। आज हम इस वक्त मौजूद हैं केराटिन कराने के लिए। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आगे की जानकारी और पूरी केराटिन के लिए इस वीडियो को जरूर देखिए, वो भी पूरा। और सुखाने के बाद में नंबर आएगा इसकी एक एक लेयर्स का। फ्रीजी बालों को रिपेयर करता है, इससे बालों में शाइनिंग आएगी। डैमेज बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, इससे बालों में मजबूती भी आती है। और साथ ही हम आपको बताते चलें, शुरुआत में बाल धोते समय शैम्पू करें, सिर्फ कंडीशनर का इस्तेमाल ना करें और शैम्पू भी सल्फेट फ्री होना चाहिए। गीले बालों में ये प्रोसेस ना करें। बालों को धोने के बाद अच्छे से ब्लो ड्राई करके ही ये ट्रीटमेंट करें। 3 से 4 दिन बालों को गीले ना होने दें। अगर गीले हो जाते हैं तो तुरंत ब्लो ड्राई कर स्ट्रेट करें। इसके अलावा अगर आप सेटिंग या सिल्क फ्लो कवर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। वैसे तो बाजार में ऐसे केयर ट्रीटमेंट मौजूद हैं जो आपके बालों की गिरती क्वालिटी की रोकथाम कर सकते हैं। इन्हीं में से एक है केराटिन ट्रीटमेंट। अक्सर लड़कियों व महिलाओं को लगता है कि केराटिन ट्रीटमेंट लेने के बाद उनके बाल पूरी तरह से स्ट्रेट हो जाएंगे। साथ ही उन्हें रिबॉन्डिंग, स्मूथिंग, स्ट्रेटिंग और केराटिन में फ़र्क नहीं पता होता। जब आपके बालों की क्वालिटी खराब हो जाती है, यानी कि वे ज़रूरत से अधिक टूटने लगते हैं, रूखे, बेजान व फ्रीजी हो जाते हैं, वो उनकी चमक खत्म हो जाती है, तब इन्हीं खोई चीज़ों को वापस पाने वे आपके बालों की क्वालिटी सुधार कर उन्हें मजबूत बनाने के लिए बालों पर केराटिन ट्रीटमेंट किया जाता है। इस ट्रीटमेंट में आपके बालों को केमिकल का इस्तेमाल करके ट्री किया जाता है। इसमें बालों पर प्रोटीन की एक परत चढ़ाई जाती है, जिसे प्रेसिंग की मदद से आपके बालों में प्रोटीन लेयर को लॉक किया जाता है। ड्रायर से सुखाने के बाद में ये अगली प्रक्रिया की जाती है। जो प्रेसिंग होती है, उस बालों की जो लेयर्स होती हैं, छोटी छोटी सी बारीक सी लेयर्स, जो कंघी होती है बारीक वाली, उसके पीछे से इन लेयर्स को निकालते जाते हैं और प्रेसिंग करते जाते हैं ताकि वो आपके बालों में लॉक होती जाए। इस ट्रीटमेंट के बाद आपके बाल पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, उनकी खोई चमक वापस आती है और फ्रिजनेस दूर हो जाती है। साथ ही बाल सिल्की लगने लगते हैं। केराटिन रिबॉन्डिंग और स्मूथिंग से बिल्कुल अलग है। केराटिन ट्रीटमेंट में बालों को रिपेयर करने का काम किया जाता है, वही रिबॉन्डिंग और स्मूथिंग में बालों को स्ट्रेट किया जाता है। केराटिन में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट माइल्ड होते हैं, जबकि रिबॉन्डिंग और स्मूथिंग में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स हार्ड होते हैं। उससे बालों में क्या होता है कि बाल और ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं और गिरने, जूने की तरह अकड़ जाते हैं। अगर आप अच्छे से अच्छा शैम्पू या फिर अपने बालों की केयर नहीं करेंगे और आपने अपने बालों में स्मूथिंग या फिर रिबॉन्डिंग कराई है तो आपके बाल जूने की तरह हो जाएंगे। इसके बाद बालों को कम से कम फोल्ड करें। ये परमानेंट स्ट्रेटिंग ट्रीटमेंट नहीं है। ऐसे में अगर आप बालों को फोल्ड करेंगी तो उसमें इसका इन्फेक्ट आ जाएगा। केराटिन ट्रीटमेंट करवाने से पहले पार्लर के बारे में अच्छे से जान लें। केराटिन ट्रीटमेंट करवाने के बाद के रिजल्ट के बारे में पूछें। इस ट्रीटमेंट के बाद बालों को कम से कम 3 दिन तक न धोएं। जल्दी बाल धोने से इसका असर कम हो जाता है। अपने बालों को 48 घंटे तक न बांधें।
संभव हो तो बालों की चोटी न बनाएं और किसी सस्ती रबर बैंड का इस्तेमाल न करें। अगर आप स्टाइलिंग या ड्रायर का इस्तेमाल नहीं करेंगी तो इसका असर लंबे समय तक बना रहेगा। मुलाकात होगी एक अगले प्रोग्राम में और अगले टॉपिक के साथ। सुंदर निखरी त्वचा के साथ साथ सिल्की शाइन बाल पाना भी हर महिला की ख्वाहिश होती है। बालों को सिल्की और स्ट्रेट बनाने के लिए वह स्ट्रेटिंग और केराटिन जैसे ट्रीटमेंट लेती हैं, मगर लड़कियां हमेशा इन दोनों को लेकर कंफ्यूजिंग हो जाती हैं कि उन्हें कौन सा ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अगर आप भी इसी बात को लेकर कंफ्यूज हैं अभी तक, तो अपनी ये कंफ्यूजिंग दूर कर लें। पॉल्यूशन के कारण खराब हुए बाल, डैंड्रफ और रूखेपन को दूर करने के लिए केराटिन ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अलावा बढ़ती उम्र में बालों से प्रोटीन लॉस होने लगता है, जिससे वे फ्रिजी हो जाते हैं। ऐसे में केराटिन ट्रीटमेंट बालों की फ्रिजनेस को खत्म करके उनकी शाइनिंग वापस लौटाता है। अब आपको हम बताते हैं कि केराटिन ट्रीटमेंट के ऊपर जो केमिकल होता है, उसके पैक पर जो जानकारी लिखी होती है उसे अच्छे से पढ़ लें। साथ ही साथ जो निर्देश लिखे हैं उनका पालन जरूर करें। बालों में केमिकल लगाने से पहले हाथों में दस्ताने पहन लें और नहीं पहने तो भी चलेगा। बालों को 2 हिस्सों में बांटने के लिए पतली कंघी का इस्तेमाल करें। और जैसा कि हमने बताया 45 मिनट कम से कम ये भी प्रोडक्ट लगाना है, यानी कि जो केमिकल है ये केराटिन का, ये 45 मिनट्स आपको अपने बालों में लगाना ही है। और अगर आपके बालों में जैसे कि मेहंदी नहीं है या फिर कोई और केमिकल नहीं है तो आप 20 मिनट या फिर आधा घंटा भी आप अपने बालों में ये केमिकल लगाकर छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद में इस केमिकल को हमें सुखाना होता है, तो इसके लिए हमें ड्रायर का इस्तेमाल करना होता है। ड्रायर से हम इसको सुखाते हैं और सुखाने के बाद में इसकी जो पतली पतली लेयर्स होती हैं उस पर फिर हम जो एक अच्छा स्ट्रेटिंग का वो होता है स्ट्रेटनर का, उससे हम लेयर्स को करते रहते हैं ताकि वो वहीं के वहीं उन लेयर्स को लॉक कर दे। और इसके साथ ही आप याद रखें कि बाल सीधे करने वाली मशीन का तापमान सेट करें या फिर आपके बालों के अनुसार जो तापमान आपके डिब्बे पर लिखा है इतना तापमान सेट करें, उसका ज़रूर ध्यान रखें। अब किए गए बालों के हिस्से को मशीन से स्ट्रेट करना शुरू कर दें और इस तरीके से करते करते आपके बालों में केराटिन कंप्लीट हो जाएगी और आपकी सिल्की